ये पप्पू का जो टैग दूसरे पॉलिटिशियन को दे रखा है ना, वो पप्पू का टैग है ना, उठा के सीतारमण को दे दो। पहले तो बात करेंगे देश की अर्थव्यवस्था पे। जब आप सरकार से सवाल करने पूछेंगे तो उसी टाइम पे हिंदू और मुस्लिम की आपको अफीम चटा दी जाती। आज वो सिंड्रेला में कहीं दिखी नहीं रही है, वो दिखी थी अभी कुछ दिनों पहले। अंधभक्त तैयार रहिए केले के पत्ते पहनने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और आज बातचीत करेंगे भारतीय रुपये पे। कहा जा रहा है कि भारत का रुपया वहीं का वहीं है, लेकिन जो डॉलर जो है वो ज़्यादा मजबूत हो चुका है। ये बात हमारे वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण ने जाके अमेरिका में कही, और सही भी है कि गलत है, ये बात करेंगे। हमारे साथ जो है हनुमान भक्त पंडित मोहित गौड़ हैं। पंडित जी, तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम, जय भीम, जय जोहार। ठीक है, देखिए जैसे कि सीतारमण जी का जो बयान है डॉलर का, हाँ, सीतारमण जी की जो बुद्धि है वो हो गई है खराब। उम्र के हिसाब से उनका जो दिमागी जो मानसिकता है, जो उनकी जो सोच है ना, वो भी यूएस के अंदर बैठ के, देखिए यूएस के वित्त मंत्री हैं, उनका कह रहे हैं कि दिमाग खराब हो गया है। बिल्कुल हो गया है। आप एक बार बताइए, एक वित्त मंत्री जो देश की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है, वो विदेश में बैठ के वो ऐसी बेतुकानिक जो बयान दे रहा है, वो क्या उचित है? क्या वो सही है? डॉलर मजबूत हो गया हो। अच्छा, आप मुझे बताइए, अगर ये तो वही बात हो रही है कि चुनाव के अंदर जो कैंडिडेट हारा, तो वो कहता है कि मैं हारा नहीं हूं, दूसरी पार्टी जीत गई है। ठीक है, और सीतारमण जी से कोई ये पूछे कि क्या इस देश के अंदर भुखमरी, क्या इस देश के अंदर गरीबी, क्या इस देश की जो आर्थिक जो स्थिति है वो सही है या नहीं है? तो आप आर्थिक स्थिति मजबूत है, भारत डटा हुआ है हर जगह, हर देश के सामने। महाराज, जब तक इस देश की स्थिति, जब तक इस देश के व्यक्तियों पे जो कपड़ा जो पहन रखे ना उनका, जब तक वो कपड़े ना उतर के, जब तक वो लोग केले के पत्ते नहीं पहन लेंगे, जब तक ना सीतारमण माने, ना बीजेपी सरकार माने, ना गोदी मीडिया मानेगी कि इस देश के अंदर भुखमरी है, महंगाई है, बेरोजगारी है कि नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ खाली आए दिन खड़े होके झूठे भाषण दिलवा लो, झूठी बातें करवा लो। क्यों सीतारमण जी क्या झूठे भाषण नहीं दे रही? क्या उनको पता नहीं है कि डॉलर मजबूत है? क्या हुआ? वित्त मंत्री तो हमारी ऐसी हैं, वो तो ये कहती है प्याज के दाम बढ़ रहे हैं, तो क्या हुआ? मैं तो प्याज खाती नहीं, सब प्याज खाने छोड़ दो। अब कोई उनसे बोले कि अगर आप सिल्क की साड़ी पहन रही हो, इस देश की औरतें सिल्क की साड़ी पहन रही हैं, मतलब नहीं पहन पा रही, तो आप ये देखिए फर्क देखिए, उनका फासला देखिए, वो कहना क्या चाह रही हैं, दिखाना क्या चाह रही हैं, चीजें क्या करना चाह रही हैं। आप खुद एक चीज सोचिए कि जब प्रधानमंत्री पहले खुद कहते थे ना, 2014 से पहले जब प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि जब जब रुपया गिरता है इस देश की शाख गिरती है, इस देश की प्रधानमंत्री की शाख गिरती है। क्या नहीं था ना देश? अच्छा, उस टाइम विश्व गुरु नहीं था, आज ही देश विश्व गुरु बना है। और देखिए ऐसा विश्व गुरु बन गया हमारा देश कि भूखमरी के जो एक इंडेक्स है, जो एक 126 देशों का जो समूह का जो एक इंडेक्स का जो एक रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग भारत आज के समय में 105वें स्थान पे आ गया। नीचे से विश्व गुरु बनना कहते हैं। देखिए, नीचे से नहीं, सबसे पीछे से विश्व गुरु ने, मोदी जी ने एक शर्त लगाई है, जब तक इस देश के अंदर हमारा देश 126वें स्थान पे नहीं आ जाएगा, जब तक वो पीछे ना ले आएंगे, जब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। वो 18 घंटे की मेहनत, 24 घंटे की मेहनत ऐसी करते रहेंगे, उस देश को भूखा मारते रहेंगे। पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया ना सर। अरे हाँ, आपने क्या बात कही है पत्रकार मोदी, यानी आप भी मान रहे हैं ना कि इस देश की जो आर्थिक स्थिति है पाकिस्तान से भी बुरी हो गई है। देखिए, बांग्लादेश हमसे आगे है, देखिए बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया, भूटान जैसा देश वो आगे निकल गया, ठीक है, और आपका पाकिस्तान जैसा देश जो खुद भुखमरी है, मतलब भूखा नंगा है, वो देश आज के समय में हिंदुस्तान से आगे है। पर प्रधानमंत्री जी को दिखता नहीं, अंधभक्तों को दिखता नहीं। अंधभक्त क्या चाहते हैं? अंधभक्त सिर्फ और सिर्फ खाली पाकिस्तान को तबाह होता हुआ देखना चाहते हैं। पर अपना देश जब तबाह हो रहा है, देश तबाह हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कहां तबाह हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा? जब 107वें नंबर पे आ गया, पासपोर्ट का हमारा जो है, जो पासपोर्ट था उसकी इज्जत बढ़ गई पूरे देश में जाके। सर, 83 रुपए का डॉलर होने से इस हिंदुस्तान की जो इज्जत जो बनती जा रही है ना ये अंधभक्त समझ पाएंगे, और ना ही ये बीजेपी सरकार समझ पाएगी, ना ये गोदी मीडिया समझ पाएगी। और सर, मैं तो ये भी बात कह रहा हूँ, अंधभक्तों तैयार रहिए, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि अंधभक्तों तैयार रहिए केले के पत्ते पहनने के लिए। आप जब तक केले के पत्ते नहीं पहन लोगे, पत्ते पहना देंगे आप लोग। बिल्कुल केले के, अरे हम लोग क्या पहनाएंगे? सीतारमण जी की जो नीतियां हैं, इस बीजेपी गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं, जब तक केले के पत्ते नहीं पिनवा देंगी, जब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। के लोग जो उनके समर्थक कहते हैं कितना अच्छा, जब रक्षा मंत्री थी तो कितना अच्छा काम किया, अब वित्त मंत्री बना दिया महिला को, गृहिणी है वो, महिला एक घर संभालना जानती है। सर, जब तो उनको ना आटे का भाव पता, ना दाल का भाव पता। और अभी मैं दूध लेने के लिए निकला था, देखिए मैं जाता नहीं हूँ,
है ना। मैं दूध लेने के लिए निकला था तो मुझे पता लगा 2 रुपए फिर बढ़ गए। हर जगह बढ़े हैं सर, गुजरात में नहीं बढ़े सर, हर जगह बढ़े हैं सर। मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ खाली सीतारमण जी, स्मृति ईरानी, क्योंकि वो भी बहुत चिल्लाती थी 2014 से पहले कि महंगाई महंगाई महंगाई, और सिलेंडर लेके निकल जाती थी। आज वो सिंड्रेला हमें कहीं दिखी नहीं रही है। वो दिखी थी अभी कुछ दिनों पहले, 2 दिन पहले सिंड्रेला जी दिखी थी। सिंड्रेला कौन है? देखिए स्मृति ईरानी जी है ना सिंड्रेला हमारी, वो दिखी थी और वो बोल रही थी कि प्रधानमंत्री की माँ का अपमान कर दिया, माँ का अपमान कर दिया। अरे सिंड्रेला जी, क्या प्रधानमंत्री की माँ के अपमान पे तो आप आ गई? अंकिता का बलात्कार हुआ जब कहाँ थी? आज सीतारमण जी आज कहाँ है जब इस देश का जो डॉलर है, सॉरी जो डॉलर है इस देश के रुपये से 83 रुपए का हो चुका है? पर नहीं, ये सरकार नहीं जाग रही। और आज कहाँ है योगी जी? आज कहाँ है योगी जी? योगी जी को क्यों घर रहे हैं? देखिए योगी जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि यूपी को टोक्यो बना देंगे, प्रधानमंत्री के शब्द हुआ करते थे। योगी जी खुद कहते हैं कि हाँ जी आपका राम राज्य आ गया। और राम राज्य की अगर आपको असलियत देखनी है ना, अभी यूपी के जो एग्जाम हुए टेट के, ठीक है, उसके अंदर जो बेरोजगार थे और जो एग्जाम देने जा रहे थे, वो सब खुलासा हो गया है कि इनकी नीतियां क्या है। रोजगार दे रहे हैं तो आपके रोजगार देके एग्जाम कराएं, उसमें भी दिक्कत है, ना कराएं तो दिक्कत है। करना क्या चाहते हैं आप लोग? सर वो जो नहीं सर, वो बच्चे जो हैं, जो बच्चे जो ट्रेनों के अंदर जो चढ़ रहे थे, जिस हिसाब से चढ़ रहे थे, ठीक है, और कितने बच्चों ने अपनी जान भी गंवाई है उस चीज के अंदर। क्या आपको लगता है सरकार की नीयत अच्छी है? सरकार की नीयत अच्छी नहीं है। और सेकेंडली ऐसे वित्त मंत्री को भी अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आप पे ना हो पाएगा, आप पे बिल्कुल नहीं हो पाएगा। मतलब रोकना चाह रहे हैं, विश्व गुरु बनने नहीं देंगे सर। विश्व में कितना नाम होता है, जब विदेशों में आप जाएंगे तो पता चलेगा कि भाई भारत का नाम कितना है। सर भारत का नाम उतना है, 107वें नंबर पे है भुखमरी में, 107वें नंबर। हम तो 80 करोड़ को अनाज देना, फिर वो कहाँ जा रहा है? हम तो झूठ नहीं बोल रहे। हाँ। सर हम तो खुद अपना सर्वे करके नहीं आ रहे, ये तो वर्ल्ड वाइड सर्वे है। अब कुछ अंधभक्त ये कह देंगे सिर्फ खाली पूरा देश हमारे देश को झुकाने में लगा पड़ा है। प्रधानमंत्री की गरिमा नहीं गिर रही, प्रधानमंत्री तो मेहनत कर रहे हैं 18 घंटे। सर मैं तो कह रहा हूँ 18 घंटे इतनी मेहनत कर दी, 107वें नंबर पे आ गए। और अभी 24 घंटे भी करेंगे सर, अभी 24 घंटे भी करेंगे। पाकिस्तान बांग्लादेश छोटे देश है, भारत बहुत बड़ा देश सर। हाँ भुखमरी के नाम पे नहीं यहाँ की आबादी देखे सर, हमारा देश भूखा आ गया है, हमारा देश भूखा गया है, जब ये हो रहा है। आदि लोग आबादी बढ़ा रहे हैं इसलिए भुखमरी। सर देखिए दुर्भाग्यपूर्ण एक स्थिति में फंसा हुआ है हमारा देश कि यहाँ पे जब आप अगर बात करेंगे महंगाई पे, बेरोजगारी पे, जब आप बात करेंगे इस देश की अर्थव्यवस्था पे, जब आप सरकार से सवाल करने पूछेंगे, तो उसी टाइम पे हिंदू और मुस्लिम की आपको अफीम चटा दी जाती है। क्योंकि आप लोग तो खिलौने हो, सरकार की नजर में आप खिलौने हो, आप खिलौने की तरह उलझे रहिए। मजबूत होना था, पेट में दर्द हो रहा पंडित जी। सर हिंदू इतना मजबूत हो गया कि 107वें स्थान पे आ गया। अब मैं तो कह रहा हूँ चलिए ठीक है, आपकी नजरों के हिसाब से अगर हिंदू इतना मजबूत हो गया है, तो देखिए महंगाई हकीकत में नहीं है। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि क्या पता एक नया फैशन आएगा और उस नए फैशन शो के अंदर अच्छे मॉडल भी निकलेंगे, अच्छे लोग निकलेंगे, जब केले के पत्ते पहन के निकलेंगे। तो वो क्या बोलती हैं, डॉलर मजबूत हो रहा है। अरे बेवकूफो, आपको शर्म आनी चाहिए बात कहते हुए कि आप ऐसी शब्दों का कैसे मतलब प्रयोग कर सकते हो कि डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया तो वही का वही है। मतलब आप तो वित्त मंत्री इसलिए बनाए गए, वित्त मंत्री का मजाक उड़ा के कहीं देश की गरिमा गिरा तो नहीं रहे। सर इस सरकार का जो विरोध करेगा क्या वो देशद्रोही है? नहीं, देश की गरिमा मतलब वित्त मंत्री हमारे, उनका आप मजाक उड़ा रहे हैं। अगर वो वित्त मंत्री नहीं है, अमेरिका में जाके बता रहे हैं, झूठ थोड़ी बोल रही हूँ। सर वो झूठ नहीं बोल रही, वो तो हमारे देश का मजाक। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, ये पप्पू का जो टैग दूसरे पॉलिटिशियन को दे रखा है ना, वो पप्पू का टैग है ना, उठा के सीतारमण को दे दो पहले तो। पप्पू है वो, पप्पू बना दिया उनको आपने। बिल्कुल पप्पू है सर, वो वित्त मंत्री हमारे, वो पप्पू है, पप्पू मंत्री है वो, पप्पू मंत्री। बिल्कुल वो वित्त मंत्री नहीं, पप्पू मंत्री है सर, पप्पू मंत्री है। और पप्पू जैसे सवाल करते हैं और पप्पू जैसे जवाब